हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, डैट इज़ प्लेसेंटेशन, जो हमारे 11th एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। और इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे एक क्वेश्चन जनरली आता ही है ना। और ये टॉपिक बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, तो आई होप कि आज प्लेसेंटेशन सीखने के बाद आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सेकेंडों में कर पाए। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्लेसेंटेशन। ओके, तो प्लेसेंटेशन समझने के पहले कुछ टर्म्स समझेंगे। ओके, देखो बच्चों, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, डेट इज गाइनोसियम। इसमें ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल, डेट इज ओवरी, और ये है ओव्यूल। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा और ओवरी जो है वो फ्रूट्स बनाएगा। ठीक है, तो हम लोग जब बच्चों फ्रूट को खाते हैं तो कैसे याद रखेंगे कि कौन क्या बना रहा है आगे चल के? तो हम लोग कैसे याद रखेंगे, जब हम लोग फ्रूट को खा रहे हैं तो बाहर के साइड क्या होता है? फ्रूट, और अंदर के साइड क्या होता है? सीड। तो अंदर के साइड बच्चों ओव्यूल होता है, बाहर के साइड ओवरी होता है। ओव्यूल आगे चल के सीड बनाएगा और ओवरी आगे चल के फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। ओके, अब ये ओव्यूल जो होता है बच्चों, ओवरी के वॉल पे एक टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ये ओवरी के वॉल पे एक टिश्यू प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। ओके, ये ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड होता है। ठीक है, तो प्लेसेंटा से अटैच्ड करेगा कौन? प्लेसेंटा से अटैच्ड यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इस प्लेसेंटा को इस ओव्यूल से अटैच्ड करता है। ओके, तो ये जो स्टॉक है बच्चों, इस स्टॉक को बोलते हैं फनिकल। ठीक है, ये भी नीट के पॉइंट का बहुत नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओके, तो ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है जो ओव्यूल को किससे अटैच कर रहा है बच्चों? प्लेसेंटा से कर रहा है, उसको बोलेंगे फनिकल। ठीक है, और ये ओव्यूल का वो पॉइंट, ओव्यूल का वो पॉइंट, ठीक है, देखिए ये जो प्लेसेंटा है और ओव्यूल है, तो ओव्यूल का वो पॉइंट जिससे ये फॉनिकल अटैच्ड है, उस पॉइंट से जैसे ये प्लेसेंटा से अटैच कर रहा है, तो ओव्यूल का वो बेस पॉइंट जिससे फॉनिकल अटैच्ड है, और ये फॉनिकल किस ओव्यूल को किससे अटैच करा रहा है? प्लेसेंटा से अटैच करा रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं बच्चों हाइलम। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें ओवरी है बाहर के साइड, अंदर में ओव्यूल है। ओव्यूल ओवरी वॉल के एक स्पेशल टिश्यू से अटैच्ड है जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा। किसके थ्रू अटैच्ड है? एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं फनिकल, और ओव्यूल पे एक बेसल एक पॉइंट है जहाँ पे फनिकल अटैच्ड हो रहा है, उसको बोलते हैं हाइलम। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलम एंड फनिकल है। ओके, तो हम लोग इतना जाने बच्चों कि ओवरी के अंदर ओव्यूल रहता है। ठीक है, अब ये ओव्यूल इस ओवरी के अंदर कैसे अटैच्ड है, ठीक है, कैसे अरेंज है, इसी अरेंजमेंट को बोलते हैं प्लेसेंटेशन। ठीक है, यानी अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज प्लेसेंटेशन, तो आप बोलोगे कि अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल इन द ओवरी इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन। ओके, ठीक है, अब प्लेसेंटेशन बच्चों 5 टाइप का होता है। ठीक है, अगर ये हम 5 टाइप्स प्लेसेंटेशन पढ़ लिए तो इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आएगा, और एनसीईआरटी के बाहर एक भी एग्जाम्पल भी नहीं आने वाला है। तो अगर ये 5 टाइप हम लोग को क्लियर हो जाता है तो प्लेसेंटा से रिलेटेड क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आगे पढ़ते हैं प्लेसेंटा के टाइप्स। दैट इज टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन। इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे बच्चों मार्जिनल। ठीक है, पहला टाइप पढ़ेंगे दैट इज मार्जिनल। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों मार्जिनल का एग्जाम्पल याद कर लो, पी।
ठीक है, मटर जो अभी ठंडे के दिनों में बहुत ज़्यादा खाए हैं आप लोग, पनीर में डाल के, बिरयानी में डाल के, है ना। तो पी एग्जाम्पल याद रखेंगे। अब देखो बच्चों, पी में मतलब जो हम लोग खा रहे हैं ना मटर, वो एक्चुअली ओव्यूल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग पी लेके आते हैं बाजार से, तो उसको ऐसे छिलते हैं और उसमें से मटर को बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो वो वाला मटर का पार्ट जिसको हम ऐसे ओपन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं डॉर्सल पार्ट, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट जहाँ पे मटर अटैच्ड होता है, ठीक है, उस वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल पार्ट, ठीक है। यानी अगर हम ये आधा ऐसे डायग्राम बनाते हैं, देखो बच्चों, ये मान लो मटर है ना, तो ये है ओवरी, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे हम, मटर हरा है तो ग्रीन से दिखाते हैं, यहाँ पे देखो बच्चों, यानी 2 रोज में ऐसे रहता है ना, हम इतना दिखा रहे हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मटर को जब हम बाजार से लेके आ रहे हैं, तो ऐसे मटर को छील रहे हैं, तो वो वाला पार्ट जहाँ से हम इसको ऐसे छीलते हैं उसको बोलते हैं डॉर्सल। और जहाँ पे मटर अटैच्ड होता है, वो वाले पार्ट को, यानी वो वाला पार्ट जहाँ पे मटर अटैच्ड है, उसको बोलते हैं बच्चों वेंट्रल सूचर, ठीक है। यानी वेंट्रल सूचर वो पार्ट है जहाँ पे मटर अरेंज है, ठीक है, मतलब मटर यहाँ पे है, लगा हुआ है, ठीक है। अब ये मटर का दाना मतलब ये ओव्यूल है बच्चों, यानी हम लोग ओव्यूल को ही खा रहे हैं, ठीक है। ये ओव्यूल यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको बोलते हैं रिज, ठीक है। तो ये ओव्यूल इस रिज से अटैच्ड होता है, ठीक है। इस रिज को हम मार्जिनल भी कह सकते हैं, ये मार्जिन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ओव्यूल है बच्चों, ये रिज से या मार्जिन से अटैच्ड है, ठीक है। और जहाँ पे अटैच्ड होता है इसको क्या बोलेंगे, यानी ये पूरा ओवरी है ना, तो किससे ये ओव्यूल अटैच्ड होगा, किससे अटैच्ड होगा, ओवरी के कौन से पॉइंट से, दैट इज प्लेसेंटा, है ना। तो ऐसा प्रेजेंटेशन बच्चों जिसमें ओव्यूल जो होता है वो मार्जिन से अटैच्ड होता है, ठीक है, मार्जिन से अटैच्ड होता है, रिज से अटैच्ड होता है। कहाँ, वो पार्ट जहाँ पे अटैच्ड है उस पार्ट को क्या बोलेंगे, ओवरी के वेंट्रल सूचर, है ना, इसको बोलते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे, पी, एकदम याद कर लो बच्चों, पी। और याद रखेंगे कि ऐसे खोल रहे हैं उसको डॉर्सल पार्ट बोल रहे हैं, जहाँ पे मटर लगा हुआ है वो वाले पार्ट को वेंट्रल सूचर बोल रहे हैं, जहाँ पे मटर जिस लाइन से अटैच्ड होता है उस लाइन को रिज या मार्जिन बोल रहे हैं। और ये ओव्यूल अटैच्ड है बच्चों, तो जिस पॉइंट से यहाँ पे अटैच्ड इसको प्लेसेंटा बोल रहे हैं। इसका एक ही एग्जांपल याद रख लेना है, पी। क्लियर हुआ क्या। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओव्यूल अटैच्ड इन अ रिज इज कॉल्ड कौन सा प्रेजेंटेशन, मार्जिनल प्रेजेंटेशन। इसका एग्जांपल क्या याद रखेंगे, पी। क्लियर। अब बढ़ते हैं बच्चों सेकंड प्रेजेंटेशन के तरफ, अब बढ़ते हैं सेकंड प्रेजेंटेशन की तरफ। सेकंड प्रेजेंटेशन है बच्चों एक्साइल प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक्साइल में क्या होता है कि ये है ओवरी। अब इसको कैसे याद रखेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ओव्यूल है। ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ये ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी के सेंटर में प्रेजेंट है ओव्यूल, ओके। और अब हमें कैसे याद रखेंगे इसको कि जब कोविड हुआ था बच्चों, तो कोविड बहुत ज़्यादा फैला था, ठीक है। तो कहाँ से आया था कोविड, सबसे पहले चाइना से आया था। तो जब हम लोग अगर हम लोग चाइना के इंसान को देखते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं, भाई तुम्हारे यहाँ से कोविड आ गया, है ना, ऐसा जनरली लोग करते हैं। तो मान लो ये ओव्यूल कोई चाइना का इंसान है, ठीक है। अगर हम चाइना के इंसान को देखेंगे तो उसको किस में बंद कर देंगे बच्चों, कंपार्टमेंट में। उसको पकड़ के एक कंपार्टमेंट में बंद कर दिए, ठीक है। और ये कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कौन करेगा, सेप्टा करेगा, ओके। इसको बोलेंगे सेप्टा, ठीक है। और ये ओव्यूल जहां पे प्रेजेंट है ओवरी के पार्ट में, जिसको बोलेंगे लोक्यूल, ओके। तो इधर ध्यान देंगे बच्चों कि कोई चाइना का इंसान आया है ना, कोई चाइना का व्यक्ति है जिसको हम लोग क्या कर दिए बच्चों, कंपार्टमेंट में बंद कर दिए, उसको सेंटर में रख दिए और कंपार्टमेंट में बंद कर दिए। यानी यहाँ पे ओव्यूल कहाँ रहेगा, सेंटर में रहेगा, ठीक है, और कंपार्टमेंट में बंद रहेगा,
ठीक है, यानी यहाँ पे कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, सेप्टा कर रहा है फॉर्मेशन, ठीक है। और जब बच्चों तो और जब हम लोग को कोविड होता था तो कोविड से बचने के लिए हम लोग टोमेटो खाते थे, टमाटर, हम लोग सिट्रस खाते थे, ठीक है। तो इससे एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे बच्चों? चाइना से याद रखेंगे, चाइना रोज, टोमेटो और सिट्रस। और जब कोई बीमार पड़ता है तो जनरली हम उसको क्या देते हैं? फ्लावर गिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि हम उसको लिली भी गिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। लिली देते हैं ताकि उसको थोड़ा अच्छा फील हो, है ना। तो क्या याद रखेंगे बच्चों? एग्जाइल में क्या याद रखेंगे कि ओव्यूल ओवरी में कहाँ प्रेजेंट है बच्चों? सेंटर में प्रेजेंट है ना। और ये ओव्यूल ओवरी से जहाँ पे अटैच्ड होता है उसको क्या बोलेंगे? ये जहाँ पे अटैच्ड होगा उसको बोलेंगे प्लेसेंटा, ठीक है। ये हो गया प्लेसेंटा। अब देखो बच्चों, ओवरी में ओव्यूल अटैच्ड है, सेंटर पे प्रेजेंट है और ये कंपार्टमेंट में बंद है। कंपार्टमेंट का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? सेप्टा कर रहा है, ठीक है। और याद कैसे रखेंगे इसका एग्जाम्पल? कि कोई चाइना का व्यक्ति आया, उसको हमने कंपार्टमेंट में बंद कर दिया, तो कंपार्टमेंट कैसे बनेगा? एक दीवार से बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं यहाँ पे सेप्टा, ठीक है। और कोविड से बचने के लिए हम लोग क्या खाते हैं? टमाटर खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? सिट्रस खाते हैं। कोई बेचारा कोविड से परेशान हो गया तो उसको हम लोग लिली भी गिफ्ट करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, चाइना रोज, टोमेटो, सिट्रस और लिली। देखो बच्चों, एक एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, देखो टोमेटो, अगर हम इसको कट किए तो देखो ये कंपार्टमेंट्स दिख रहा है, कंपार्टमेंट्स में यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर आप लोग सिट्रस को भी कट करके देखोगे तो ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है किसका? पेराइटल का। ये चारों एग्जाम्पल एकदम याद कर लो बच्चों, ये नीट में पूछेगा, ट्रिक से याद कर लो, ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड। थर्ड वन इज पेराइटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या हो रहा है बच्चों कि ये ओवरी है, ये ओवरी है, ओवरी के इनर वॉल से, ये ओवरी के इनर वॉल से ओव्यूल अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ओवरी के इनर वॉल से ओव्यूल अटैच्ड हो रहा है। और देखो, जैसे जब हम लोग कभी सर्कल पढ़ते थे ना, तो सर्कल में ये जो बीच वाला पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल, और ये जो बाहर वाला पॉइंट है सेंटर से दूर इसको बोलते हैं पेराइटल, ठीक है। या सॉरी, इसको कह सकते हैं पेरीफेरी, है ना, पेरीफेरी। तो अगर ओव्यूल पेरीफेरल रीजन में है, ठीक है, पेरीफेरल रीजन मतलब बाहर के साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, और किससे बना है, किससे अटैच्ड है? इनर वॉल ऑफ ओवरी से, ठीक है। यहाँ पे प्लेसेंट, ये पॉइंट जो होगा दैट इज प्लेसेंटा, है ना। और देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक ट्रू सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो ये ट्रू सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है ना। तो ऐसा लगेगा जैसे मान लो सपोज कि कोई एक रूम में बैठा हुआ है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि एक चैम्बर में, और उसके बाहर से एक कोई सेप्टा, एक और अलग से कोई हम सेप्टा बना दे ऐसे, ठीक है, जो कि सेप्टा है नहीं, बस इमेजिंग किया जा रहा है, सेप्टा लाइक दिख रहा है ना। मतलब ऐसा लग रहा है कि ओव्यूल दो चैम्बर में प्रेजेंट है ना। यानी यहाँ पे फॉल्स सेप्टा का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे फॉल्स सेप्टा है बच्चों, पेराइटल में फॉल्स सेप्टा दिख रहा है ना। ऐसा लग रहा है कि हमारा मतलब ओव्यूल जो है वो दो चैम्बर में बंद है, लेकिन यहाँ पे सेप्टा होता नहीं है, फॉल्स सेप्टा होता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे? मतलब पहले समझो एक बार, पेराइटल का मतलब हुआ कि ओव्यूल कहाँ पे अटैच्ड है बच्चों? पेरीफेरल रीजन में, ठीक है, ओवरी के इनर वॉल से अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पे कोई सेप्टा, ट्रू सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, मतलब ऐसा लगेगा कि हम किसी कंपार्टमेंट में बंद हैं, लेकिन कंपार्टमेंट है नहीं वास्तव में, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पे ओव्यूल जो है वो दो चैम्बर में बंद है, लेकिन वास्तव में दो चैम्बर यहाँ पे होता नहीं है, चैम्बर एक ही रहता है, एक ही चैम्बर में सारे ओव्यूल बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा लगेगा कि दो चैम्बर बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉल्स सेप्टा बन गया है। और फॉल्स सेप्टा को बोलते हैं बच्चों रिप्लम, ठीक है। फॉल्स सेप्टा का दूसरा नाम है रिप्लम, ओके, रिप्लम। इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे बच्चों? मार्स से, इसका एग्जाम्पल मार्स से याद रखेंगे। M फॉर मस्टर्ड, ऐसा प्रेजेंटेशन हमको मस्टर्ड में देखने को मिलेगा। और AR से याद रखेंगे
आर्जीमोन, ठीक है। आर्जीमोन एक मेडिसिनल प्लांट है, क्लियर। तो यानी पेराइटल में क्या क्या याद रखेंगे बच्चों कि ओव्यूल प्रेजेंट है, किधर साइड प्रेजेंट है, पेरिफेरल रीजन में प्रेजेंट है। ओव्यूल अटैच्ड है किससे, इनर वॉल ऑफ ओवरी से, ठीक है। और यहाँ पे ओव्यूल जो लगेगा वो एक ही चैम्बर में है, मतलब एक ही चैम्बर में है, लेकिन वहाँ पे फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिससे लगता है कि ओव्यूल दो चैम्बर में प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल यानी यहाँ पे फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट है बच्चों, जिसको रिप्लम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल के लिए हम मार्स याद रखेंगे, है ना। ये झूठा है, नहीं झूठा है, इसके पास कोई दीवार नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई दीवार है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे बच्चों मस्टर्ड, और इसका एग्जाम्पल और क्या रखेंगे, आर्जीमोन। आर्जीमोन एक मेडिसिनल प्लांट है, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, जिसको बोलते हैं बच्चों फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो देखो बच्चों ये ओवरी है ना, और यहाँ पे इसमें भी जो ओव्यूल है ना ये सेंटर पे प्रेजेंट रहेगा, ओव्यूल सेंटर पे रहेगा, ठीक है। ये ओवरी है, ओवरी के जिस पॉइंट से अटैच्ड है उसको प्लेसेंटा बोलेंगे, क्लियर। लेकिन देखो बच्चों ये फ्री बैठा हुआ है ना। तो घर में जब कोई फ्री बैठा रहता है, कुछ काम नहीं कर रहा है, ना पढ़ाई कर रहा है, ना जॉब कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो एकदम से खाली बैठा हुआ है, ठीक है, जिसको हम लोग की भाषा में नालायक बोलते हैं, बिना मतलब लायक ही नहीं है किसी के, ठीक है। तो कुछ भी काम नहीं कर रहा है तो क्या उसको कोई घर वर बना के देगा, क्या नहीं देगा, है ना। तो देखो बच्चों ये फ्री में बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, एकदम आलसी है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो इसके चारों तरफ कोई भी कंपार्टमेंट नहीं रहता है, मतलब इसका अपना कोई घर नहीं रहता है। यानी यहाँ पे सेप्टा क्या रहेगा बच्चों, इस केस में सेप्टा क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। यहाँ पे ये फ्री बैठा हुआ है ओव्यूल, इसको कोई भी घर नहीं दिया गया, कोई कंपार्टमेंट नहीं दिया गया, ये फ्री बैठा हुआ है, ठीक है। और जो लोग फ्री बैठे रहते हैं वो अपने आप को क्या समझते हैं, ऐसे याद रखेंगे बच्चों, वो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं, लेकिन घर वाले उनको क्या समझते हैं कि वो डायन है, ठीक है। जस्ट जोक है ये, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल का ट्रिक बता रहे हैं बच्चों कि फ्री सेंट्रल का मतलब हुआ कि जो ओव्यूल है कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रल में प्रेजेंट है, और उसका कोई भी कंपार्टमेंट नहीं है। और कंपार्टमेंट कौन बना रहा है, सेप्टा बना रहा है, तो सेप्टा यहाँ पे क्या है, एब्सेंट है ना। और जब ये फ्री बैठा हुआ है तो अपने आप को क्या समझ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वास्तव में कौन है, वो डायन है, घर वाले समझते हैं कि डायन है। तो पीएम से याद रखेंगे प्राइमोस एग्जाम्पल, और डायंथस डायंथस, ठीक है। डायन से याद रखेंगे डायंथस, यानी दो एग्जाम्पल याद रखेंगे फ्री सेंट्रल का, पहला प्राइमोस और दूसरा डायंथस, क्लियर। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। देखो बच्चों फिफ्थ टाइप का नाम है बेसल प्लेसेंटेशन। फिफ्थ टाइप का नाम है बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये है ओवरी, ठीक है, या इसको हम ऐसे भी अगर रिप्रेजेंट करें, ठीक है। सपोज मान लो ये है ओवरी, ठीक है। ओवरी में एक ही ओवरी प्रेजेंट रहेगा, देखो बच्चों ये है ओवरी, है ना, और ओवरी में वन ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। और ये अटैच्ड है ओवरी के वजह से, है ना, जिस पॉइंट से अटैच्ड रहेगा ये अटैच्ड रहेगा, ठीक है। कहाँ पे अटैच्ड है बच्चों, बेस के साइड, ठीक है। ये ओव्यूल बेस साइड में अटैच्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। क्या याद रखेंगे कि बेसल प्लेसेंटेशन में एक ही ओव्यूल रहेगा। अभी तक देखिए कि कई सारे ओव्यूल प्रेजेंट थे, और ये यहाँ पे याद रखेंगे कि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट रहेगा, और कहाँ पे प्रेजेंट रहेगा, ओवरी के बेस साइड में प्रेजेंट है, ठीक है, जिससे अटैच्ड रहेगा जिस पॉइंट से, डेट इज प्लेसेंटा, है ना। अब इसका एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे बच्चों, देखो बच्चों जब घर में कभी कभी ना माँ बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं तो कुछ देर के लिए वो ज़मीन पे बैठ जाती हैं, ठीक है। कुछ देर के लिए वो बैठ गई, आराम कर रही हैं, और डाइजेस्ट करने के लिए सौंफ खाते हैं हम लोग, है ना।
मतलब जब हम लोग रेस्टोरेंट में भी जाते हैं कभी और खाना खा लिया तो डाइजेशन के लिए सौंफ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसको याद करने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं बच्चों कि कोई माँ है जो बहुत ज़्यादा खाना खा ली तो वो ज़मीन पे बैठ गई, यानी बेस पे बैठ गई, यानी ओव्यूल बेस पे, ठीक है, इस पे बैठ गई, ठीक है। और वो क्या यूज़ की, सौंफ। तो एम से याद रखेंगे बच्चों मैरीगोल्ड और सौंफ से याद रखेंगे सनफ्लावर, ठीक है। तो इसका 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। क्लियर हुआ क्या? ओके। तो चलो बच्चों एक बार रिवीजन करते हैं, हम पढ़े, ठीक है, कि प्लेसेंटेशन क्या है। प्लेसेंटेशन, ओवी में ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसा है उसे कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। 5 टाइप का प्लेसेंटेशन है बच्चों। पहला है क्या, मार्जिनल। मार्जिनल में अगर एक मार्जिन से ओव्यूल अटैच्ड है ओवरी के अंदर तो उसको बोलते हैं मार्जिनल। उसका एग्जांपल एक ही याद रखेंगे, पी। दूसरा है बच्चों एक्साइल, वहाँ की ओव्यूल सेंटर में प्रेजेंट है बट वहाँ पे कंपार्टमेंट में बंद है ओव्यूल, ठीक है। तो इस टाइप के प्लेसेंटेशन को एक्साइल बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल याद रखें बच्चों, चाइना रोज, ठीक है, क्योंकि हमने एक ट्रिक बताया कि चाइना के आदमी को कंपार्टमेंट में बंद कर दिए हैं। कोविड से बचने के लिए हम लोग टोमेटो, सिट्रस और बीमार आदमी को लिली दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 एग्जाम्पल याद कर लिए। तीसरा है बच्चों पेराइटल। पेराइटल में जो ओव्यूल है वो पेरिफेरल रीजन में है, सेंटर नहीं है, इनर वॉल से अटैच्ड है ओवरी के, और वहाँ पे फॉल्स सेप्टा रहता है, मतलब ओवरी एक्चुअली एक ही चैम्बर में है, एक ही कंपार्टमेंट में है, बट लगेगा कि 2 चैम्बर है, ओके। वहाँ पे यानी फॉल्स सेप्टा कहाँ प्रेजेंट होता है एकदम याद रखना है बच्चों, ठीक है। और पेराइटल का एग्जांपल का ट्रिक है बच्चों मार्स, एम फॉर मस्टर्ड, ए फॉर आर्जिमोन, जो कि एक मेडिसिनल प्लांट है। 4th वाला हम लोग प्रेजेंटेशन देखे, फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल का मतलब हुआ कि ओव्यूल सेंटर में प्रेजेंट है लेकिन वो फ्री बैठा हुआ है, उसके चारों तरफ कोई कंपार्टमेंट नहीं है, मतलब वहाँ पे सेप्टा एब्सेंट है, ठीक है। तो वहाँ का एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे बच्चों, पीएम। वो अपने आप को क्या समझ रहा है, पीएम समझ रहा है, मतलब पेमोज, लेकिन घर वाले उसको क्या समझते हैं, डायंथस, मतलब डायन, तो उससे एग्जाम्पल याद रखेंगे डायंथस, ठीक है। डायंथस जाने बजाने में यूज करते हैं। उसके बाद बच्चों बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन का मतलब हुआ कि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है, बेस ओवरी के बेस से अटैच्ड है, बेसल रीजन में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको बेसल प्लेसेंटेशन बोलते हैं। कोई माँ है जो बहुत ज़्यादा खाना खा ली है, बेस पे बैठ गई हैं और वो क्या यूज़ कर रही हैं, सौंफ यूज़ कर रही हैं, तो इसका एग्जांपल याद रखेंगे बच्चों मैरीगोल्ड और सनफ्लावर, ओके। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, याद हो गया होगा। इससे रिलेटेड कोई पूछेगा तो फटाक से करोगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।